Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudat and today I will create 39th video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस कल हमने देखा था कि सर्च किस तरह से करते हैं, ठीक है। पर सर्च में भी कैसे देखा था कि फिक्स कीवर्ड हो तो ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कि भाई मेरा नाम विमल है तो कोई विमल सर्च करेगा तो ही मेरा नाम दिखाएगा, कोई VIM सर्च करेगा तो मेरा नहीं दिखाएगा, ठीक है। और हमने दूसरे फंक्शन में सर्च फंक्शनलिटी रखी थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम सेम फंक्शन में ही फंक्शनलिटी करूँगा, सेम पेज में ही, ठीक है। चलो देखते हैं। तो गाइज अभी के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है। मैं सर्चिंग का कोई राउट भी नहीं बनाता, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सर्च नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, चलो इसको भूल जाते हैं। जो कल देखा वो भूल जाते हैं, ठीक है। वो तो मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टूड हो जाए इसकी वजह से दिखाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अपनी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले तो जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट सर्व का कमांड क्या है, PHP आर्टिसन सर्व। और यहाँ से मैं जैम्प पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलो टर्मिनल, ये हो गया स्टार्ट। अपाची माइस्क्यूएल दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएगा अभी। चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, पहले लॉगिन हो जाता हूँ। test@gmail.com 11111 लॉगिन। चलो ये जब तक लॉगिन हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन सर्च करते हैं। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। अब हमें क्या करना है गाइज, हम जब जो सर्चिंग कर रहे थे, चलो कोड में वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैं सर्चिंग लिखता हूँ, टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड बता रही है, मीन्स कि वापस से वो एरर आ गई है आई थिंक। ओके स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टार्ट हो चुका है, वापस से रिफ्रेश करता हूँ। ओके देखो यूजर लिस्ट हमारी आ गई, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे टेस्ट सर्च करवाते थे तो टेस्ट वाला डेटा मिलता था। मैं पर TES लिखता था तो कोई डेटा नहीं मिल रहा था। TES तो सभी में है, ठीक है। मुझे ग्लोबल सर्च करना है, एक वर्ड भी सर्च करूँ तो मुझे मिलना चाहिए। अब पेज नॉट फाउंड दिख रहा है क्योंकि हमने राउट यहाँ से हटा दिया है। चलो अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ओके चलो, अब जब हम यहाँ पे वेर कंडीशन लिख रहे थे उसकी जगह पे आएगा तो वेर ही, पर हमें लाइक कीवर्ड याद रखना है कि लाइक परसेंटेज परसेंटेज। बस जब सर्चिंग करने बैठो तब लाइक परसेंटेज परसेंटेज उतना ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जाके देख लो। चलो डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या हमें सर्च करना है, सीखना है सर्चिंग। देखो सर्चिंग एंटरेट करता हूँ, ठीक है। सर्चिंग किस तरह से करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लाइक परसेंटेज परसेंटेज वो याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइक सर्च करता हूँ। लाइक तो नहीं मिल रही है, परसेंटेज सर्च करता हूँ। देखो परसेंटेज परसेंटेज वाला एग्जांपल आ गया है। के ये आपकी क्वेरी में नहीं है, ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा दूसरे में हम आ गए, लारावेल स्काउट में आ गए सर्चिंग। लारावेल सर्च, अच्छा वो पूरा अलग ही दिखा रहा है। चलो इसी में जाते हैं।
सर्चिंग वेयर क्लाउज पेजिनेशन शॉप डिलीटिंग, ये तो नॉर्मल है। अच्छा, सर्च करके भी कर सकते हो, देखते हैं, पर हम परसेंटेज वाला देखते हैं। चलो अच्छा, लारावेल 11 है ना, ठीक है। चलो अब हम लारावेल 10 में चले जाते हैं, क्योंकि फीचर्स हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो। लारावेल 10, ओके, हाँ देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं परसेंटेज सर्च करता हूँ, देखो है वेयर लाइक परसेंटेज, यह रहा परसेंटेज, पीछे भी परसेंटेज, आगे भी परसेंटेज, इस तरह का बिहेवियर रहता है। परसेंटेज तो यहाँ पर ही है, एग्जाम्पल चलो सर्च, ये नया फीचर आया लगता है लारावेल 10 में भी। मैंने जब सर्चिंग पे वर्क किया था तो इस तरह का नहीं था। चलो एक बार ये देख लेते, बाद में परसेंटेज वाला देखेंगे, या तो फिर पहले परसेंटेज वाला देख लेते हैं। लारावेल सर्च एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, या फिर सर्च की क्वेरी यहाँ पे कहीं पे दी गई होगी। आपको सिर्फ लाइक परसेंटेज याद रखना है। देखो लाइक परसेंटेज, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमने जो क्वेरी लिखी थी, ठीक है, इस तरह की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिखा सिर्फ वही एग्जांपल लेना है कि कैटेगरी के बाद लाइक कीवर्ड आता है, ठीक है, इस तरह से। चलो हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, तो हम वो कीवर्ड ले लेते हैं पर सभी जगह पे। चलो पहले एक जगह पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक, ठीक है, और इसके आगे पीछे परसेंटेज लिखता हूँ, परसेंटेज। पर गाइस, ये जो हमने परसेंटेज लिखा ना, वो हमें एरर दी, क्यों? क्योंकि ए वेरिएबल है और ये परसेंटेज स्ट्रिंग है, तो हमें क्या करना है, कॉन्केटनेशन में लेना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे डॉट, वापिस से इसको ऐसे यहाँ पे डॉट, तो आगे पीछे परसेंटेज आ गया। लाइक मीन्स कि नियरली इक्वल टू भी सर्च कर लेगा, आगे पीछे जो भी है वो सर्च कर लेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज मैं सभी जगह पे लिख देता हूँ, ठीक है, लाइक परसेंटेज। तो बस गई, इतना ही था कि लाइक परसेंटेज लिखोगे तो नियरली इक्वल टू भी सर्च होगा। अभी के लिए राउट को मैं हटा दिया था ना, वापिस से Ctrl Z कर देता हूँ, ताकि पहले वो सर्चिंग देख ले, बाद में देखते हैं। एंटर हिट करता हूँ क्योंकि पेज रिफ्रेश हो जाए। अभी मैं यहाँ पे TES सर्च करता हूँ, TES एंटर हिट करता हूँ, तो TES वाले सभी मिलेंगे, TES जहाँ पर भी है, ठीक है। अभी FEM वाले सर्च करूँगा ना, तो फीमेल ही मिलेंगे, FEM। मेल सर्च करूँगा तो सभी मिले, क्योंकि मेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, FEM ये वाला सर्च करता हूँ, FEM एंटर हिट करता हूँ, देखो फीमेल ही मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही सर्च करता हूँ तो सारे मिल जाएंगे। मुझे मेरे नंबर में जहाँ जहाँ पे 44 है वही नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 44 एंटर हिट करूँगा, लिख के
तो 4 4 वाले आ जाएगी। देखो यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे भी 4 4 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 4 4 अभी क्या चाहिए मुझे, 2 4 4 हो वैसा चाहिए। एंटरेट करता हूँ तो जिसके नंबर पे 2 4 4 है वही नंबर आएगा। तो देखा क्या, इस तरह से आप सर्चिंग कर सकते हो। अब रही बात, ये तो पेज चेंज हो गया भाई, मुझे तो वही पेज पे जाना था, यूजर लिस्ट पे ही जाना था। यूआरएल भी चेंज हो गई तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेम पेज ही लिख दूंगा मैं, यूजर लिस्ट, ठीक है। अब गाइस यूजर लिस्ट, अच्छा सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर्च पे यूजर लिस्ट। पर गाइस यूजर लिस्ट में जाएंगे जब भी, यूजर लिस्ट में जाते हैं तो पूरा डेटा ही पेजिनेशन के साथ ही दिखाएगा, ठीक है। देखो पेजिनेशन के साथ, जब भी यूजर लिस्ट में आएंगे तो पेजिनेशन के साथ ही दिखाएंगे डेटा, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, सर्चिंग करना है। तो देखता हूँ मुझे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो वही पेज पे आता हूँ, और आता हूँ तो कुछ नहीं आता है या नहीं, ठीक है। मैं अभी के लिए टेस्ट सर्च करता हूँ। देखो सर्च कर दिया मैंने टेस्ट, देखो वही पेज पे आ गया, वही डेटा आ गया, कुछ नया नहीं आया। मैं यहाँ पे इस तरह का नंबर सर्च करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो पर एक चीज में फर्क पड़ा, देखो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर में सर्च करके आ गया, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर में क्या आया, सर्च करके आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा कंट्रोलर है यही कोड उठा के लिख दूंगा, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा कि भाई इस तरह से सर्च इज इक्वल टू तो डॉलर रिक्वेस्ट में से आएगा, क्योंकि वो क्वेरी पैरामीटर में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। जब भी हम यूआरएल के अंदर कोई भी पैरामीटर भेज रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी है उसको क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं, या फिर आप पैरामीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब पैरामीटर मुझे यूआरएल में से मिल रहे हैं। तो यूआरएल में से मुझे पैरामीटर मिल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी, वो हम रिक्वेस्ट की मदद से गेट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पहले कि भी रिक्वेस्ट मिल रही है या नहीं। डॉलर सर्च, ठीक है, डॉलर सर्च मिल रहा है या नहीं, ओके। चलो देखते हैं रिफ्रेश करके, देखो मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क के बाद का हटा देता हूँ, तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि भाई इफ जो भाई सर्च मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ए कोड करना है, ठीक है। सर्च मिल रहा है तो आपको ए वाला यूजर्स लेना है, अदरवाइज ए यूजर लेना है, ठीक है। ये सर्च नहीं मिल रहा है तो ये ए यूजर पड़ा ही है उसके पास, ठीक है। पर जो सर्च मिल रहा है तो आप ए यूजर ले लो, और पेजिनेट में 5 लिख देता हूँ, तो सर्चिंग विथ पेजिनेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर सर्च मिल रहा है तो। और दूसरी बात कि अगर सर्च ब्लैंक मिल रहा है तो, ठीक है। चलो देखते हैं, कि मैंने एंटर हिट कर दिया, ये लिस्ट हो गई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 4 4 सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। पेज भी यही रहेगा, पेजिनेशन भी रहेगा, देख लेते हैं। देखो मिल गए, 4 4 वाले आ गए, 4 4 वाले, पर ये डेटा 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो पेज 2 पे चले जाते हैं, वहां पर भी वही सिर्फ मिलेगी, देखो है। और बात रही 4 4 की, तो इसमें तो कोई 4 4 नहीं है, तो क्यों आ गया, ए पेज क्यों दिख गया, ए डेटा नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हुआ कि जब भी हम पेजिनेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाता है, देखा पैरामीटर चेंज हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना रहेगा, कि ये जो हमारा आ गया ए, इसका डेटा मुझे पेजिनेशन के साथ भेजना है,
ठीक है, पेजिनेशन के साथ भेजना है। तो ये हमारा पेजिनेशन है, ठीक है। उसके साथ मुझे कुछ डेटा भेजना है, ठीक है। क्या डेटा भेजना है, तो यहाँ से चलो मैं क्या करता हूँ, नेट में चला जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ कि पेजिनेशन के साथ मुझे डेटा भेजना है। सेंड डेटा विथ ऐसे सिंपल भाषा में लिखते हैं इन लारावेल पेजिनेट एग्जाम्पल, कि भाई किस तरह से भेज सकते हो। अरे इसको एक काम करते, इसको क्लोज कर देते, मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे क्या, मैं एकदम नॉर्मल भाषा में लिखता हूँ कि आई वॉन्ट टू सेंड डेटा इन दिस। ओके, क्या सेंड करना है वो भी मैं लिख देता हूँ। आई वॉन्ट टू सेंड डेटा इन दिस, इसके अंदर डेटा भेजना है, ठीक है। चलो वो हमें बता देगा किस तरह से भेज सकते हो। अच्छा, इन लारावेल लिख देते, इन लारावेल ब्लेड। कि गाइस कुछ मिला नहीं, कॉपी कर लेता हूँ, वापिस से भेजता हूँ। इन दिस आई वॉन्ट टू एड मोर पैरामीटर्स, ठीक है। मुझे और भी पैरामीटर इसके साथ भेजने हैं। देखो मिल गया, ठीक है। इस तरह से भेज सकते हैं अपेंड्स करके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पैरामीटर में मुझे क्या भेजना है, सर्च भेजना है, ठीक है। सर्च की वैल्यू क्या है, तो अभी के लिए मैं क्या लिख देता हूँ मालूम है, मैं लिख देता हूँ 44, सेव कर लेता हूँ क्योंकि हमने 44 सर्च किया था ना, यहाँ पे मैंने 44 सर्च किया था, ठीक है। तो 44 एंटर कर देता हूँ। देखो पहले तो 44 का डेटा मिल गया, अब वापस से 2 पे चला जाता हूँ तो 44 का ही डेटा मिलेगा। देखो ठीक है, जिसके अंदर 44 है वही डेटा मिलेगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो भी मैं सर्च करूँ वो यहाँ पे आना चाहिए, तो वर्किंग परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है मेरा सर्च, तो परफेक्ट है। पर अगर नहीं मिल रहा है तो क्या, ठीक है, सर्च नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा। अभी वापस से सर्च करता हूँ तो मैंने कुछ सर्च नहीं किया, तो जैसा डेटा था वैसा मिल गया, ठीक है। क्योंकि सर्च ब्लैंक आ रहा है, सर्च ब्लैंक आ रहा है तो इसके अंदर जाएगा भी नहीं, जैसा डेटा था वैसा का वैसा आ जाएगा। वापस से 4 करता हूँ तो यहाँ पे 44 आ गया और ये पेजिनेशन बंद हो गया क्योंकि पेज 4 पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने मैनुअल लिखा है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, यहाँ पे 44 की जगह पर डायनेमिक डेटा चाहिए, मैंने स्टैटिक डेटा लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेज 2 करूँगा तो मुझे डेटा थोड़ा बहुत जो है वो मिलेगा क्योंकि इसके पास 2 ही पेज है। यहाँ पे पेज 2 कर देता हूँ या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो मिल गया डेटा। 1 करूँगा तो वापस से जो था वही मिल जाएगा, ठीक है। डेटा मिल रहा है, पर कब, जब मेरा सर्च यहाँ पर आ रहा है तो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ अपना सर्च ही लाना है, तो वो कैसे मैं लाऊंगा, तो गाइस सिंपल चीज़ है कि कंट्रोल
यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे यूज़र का डेटा भेजा है, उस तरह से सर्च का भी भेज सकते हैं, ठीक है। वो यूज़र का डेटा कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो मैं सर्च भी यहाँ से भेज सकता हूँ। यहाँ पे भेज देता हूँ सर्च, ठीक है। ये मैंने सर्च भेज दिया, यूज़र लिस्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, $सर्च। सेव कर दिया, वापस से जाता हूँ, ये पूरा हटा देता हूँ। देखो ये नॉर्मल डेटा था, अब मुझे फीमेल वाला चाहिए, सिर्फ एफएम लिखूंगा तो फीमेल वाला मिल जाएगा। इसमें तो इतने ही डेटा है, मुझे टीईएस वाला डेटा चाहिए। पेजिनेशन के साथ टीएस वाला आ गया, देखो पेजिनेशन भी वर्क कर रहा है, टीएस वाले हो गए। अब क्वेश्चन है कि ये तो सारे टीवीएस वाले ही है, सभी टेस्ट ही लिए थे हमने, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या करता हूँ, यूज़र वाले ले लेता हूँ, तो नेम वाले तो हट जाएंगे वहाँ से, ठीक है। USE एंटर करता हूँ, देखो सारे यूज़र वाले मिल रहे हैं और पेजिनेशन भी मिल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे भी देख लेता हूँ, देखो यूज़र वाले ही मिले। थर्ड नंबर पे भी देख लेता हूँ, यूज़र वाले ही मिले, नेम वाले हट गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जिसके अंदर 22 है उसको ही वैसा डेटा ही मुझे चाहिए, 22 सर्च कर लेता हूँ, फिर भी पेजिनेशन वाला आ गया। सेकंड पेज पे जाता हूँ तो इसमें भी 22 वाले डेटा ही आएंगे। 88 वाले ले लेता हूँ, 88 एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 3 पेज मिले, तीनों के तीनों पेज पे 88 तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी 88 है, यहाँ पे भी 88 है, ठीक है। सेकंड नंबर के पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे भी 88 है, 88 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका सर्चिंग क्या था, 88 मिलना चाहिए, ठीक है। 88 मिलना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 88 है। अब गाइस एक और चीज कि मैंने 88 तो सर्च कर दिया, एंटर हिट करता हूँ, तो मैंने जो सर्च किया था वो यहाँ से हट गया, मुझे तो वो भी चाहिए। भाई आपने सर्च कर लिया, ठीक है, हो गया, नो प्रॉब्लम, पर नहीं, मुझे, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ और आप यूज़र हो, सॉरी डेवलपर हो, ठीक है। मेरी यही फंक्शनलिटी है कि भाई नहीं, मैं जो लिखूँ वो मुझे याद रहना चाहिए। मैं चलो भूल गया कि मैंने क्या सर्च किया था, ठीक है, मुझे वो डेटा चाहिए ही चाहिए, तो क्या करोगे, सिंपल है गाइस। जिस तरह से हमने यहाँ पे $सर्च भेजा, उस तरह से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू आ गई $वैल्यू, सॉरी $सर्च। जिस तरह से एडिट में किया था वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चलो अभी मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने क्या सर्च किया था, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आ जाएगा ऑटोमेटिक, देखो आ गया, ठीक है। अगर मैं 4 भी सर्च करता हूँ तो वो भी यहाँ से हटेगा नहीं, आएगा, ठीक है। मैं FEM सर्च करता हूँ तो वो भी यहीं पे रहेगा, चला नहीं जाएगा, देखा। वापिस से M हटा देता हूँ, FE से सर्च करना है, वो भी आएगा, ठीक है। अगर कुछ सर्च नहीं करता तो कुछ एरर आती है या वैसे ही चलता है परफेक्ट, चलो देख लेते हैं, तो वैसे ही चलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। देखा, तो इस तरह से आप पेजिनेशन के साथ भी सर्चिंग कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो गाइज, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।